नमस्ते, मैं हूँ शुचि और आप सुन रहे हैं मुझे वार्ता पे। ये है रामायण भाग 7। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। इनका शरीर अत्यंत बलशाली है। उनके कंधे पर जनेऊ लटका रहता है। वो मस्तक पर स्वर्ण मुकुट एवं शरीर पर स्वर्ण आभूषण पहने दिखाई जाते हैं। उनकी वानर के समान लंबी पूंछ है। उनका मुख्य अस्त्र गदा माना जाता है। हनुमान जी अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं, जैसे बजरंग बली, मारुति, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन आदि। महावीर हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजना और उनके पिता वानर राज केसरी हैं। इसी कारण उन्हें अंजनाए और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। उनके जन्म से जुड़ी एक और मान्यता है। कहते हैं एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। ये हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। खीर का एक भाग एक कौवा अपने साथ एक जगह ले गया, जहाँ अंजनी माँ तपस्या कर रही थी। ये सब भगवान शिव और वायु देव के इच्छा अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान का जन्म हुआ। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। ये कैथल ही पहले कपि स्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान था। वहीं गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यता अनुसार डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर अंजना गांव की एक गुफा में हुआ था। हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू होती है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा, समझो उसका संकट कटा। सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। वाकई जब हनुमान जी की कृपा किसी पे हो तो उसे किस बात का डर। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं, तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। हनुमान जी से जुड़ी एक और कहानी काफी रोचक है। क्या आपको पता है कि क्यों सिंदूर चढ़ाया जाता है हनुमान जी को? हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। इसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुँचे। उन्होंने देखा माता
लाल रंग की कोई चीज अपनी मांग में सजा रही हैं। हनुमान जी ने जब सीता जी से पूछा तब उन्होंने कहा कि इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त कर रही हैं, तो अगर मैं इनसे ज्यादा लगाऊं तो मुझे प्रभु का स्नेह प्यार और ज्यादा प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी लंबी होगी। ये सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। एक कथा है कि हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते थे। वाल्मीकि रामायण में तो भगवान राम के अलावा सबसे गुणी और बलवान श्री हनुमान जी को बताया गया है, जिन्होंने बड़े बड़े कार्यों को बहुत ही सरलता से संपन्न किया है। चलिए आगे बात करते हैं हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा अवधि में लिखी एक काव्यात्मक कृति है, जिसमें प्रभु राम के महान भक्त हनुमान के गुणों एवं कार्यों का 40 चौपाइयों में वर्णन है। ये अत्यंत लघु रचना है, जिसमें पवन पुत्र श्री हनुमान जी की सुंदर स्तुति की गई है। इसमें बजरंग बली की भावपूर्ण वंदना तो है ही, श्री राम का व्यक्तित्व भी सरल शब्दों में उकेरा गया है। चालीसा शब्द से अभिप्राय 40 का है, क्योंकि इस स्तुति में 40 छंद हैं। हिंदू धर्म में हनुमान जी को वीरता, भक्ति और साहस की प्रतिमूर्ति माना जाता है। शिव जी के रुद्र अवतार माने जाने वाले हनुमान जी को बजरंग बली, पवन पुत्र, मारुति नंदन, केसरी नंदन आदि नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी अजर अमर हैं। हनुमान जी को प्रतिदिन याद करने और उनके मंत्र जाप करने से मनुष्य के सभी भय दूर होते हैं। तो दोस्तों, ये थी श्री हनुमान जी के जीवन से जुड़ी कुछ कहानियाँ। जल्द ही मिलूंगी आपसे आगे की कहानी के साथ।